नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर जी हमको ये बताइए कि जब भी कभी हम सबमर्सिबल मोटर रिवाइंड करते हैं ना, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। ये ऐसा क्यों करती हैं? तो कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेरी स्टोरी कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो है मैंने V6 जो मोटर है वो रिवाइंड करना सीखा हूँ। तो V6 मोटर जब मैंने पहली बार रिवाइंड किया था तो मेरे को टोटल पूरी तरह से एक दिन लग चुका था। और पता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत, टेंशन बहुत ज़्यादा आता है उस वक्त जब हम मोटर रिवाइंड करें तो कॉइल ठीक से अंदर जाती ही नहीं है, या फिर जाती हैं तो शॉर्ट होने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसीलिए डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें सभी के साथ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये वीपुर सबमर्सिबल मोटर है, लेकिन उससे पहले वो तो किस्सा अधूरा रह ही गया। जो मैंने V6 जब पहली मोटर रिवाइंड की थी तो टोटल मेरे को एक दिन लग चुका था। और दूसरी बात यह है कि ये जब हमने मोटर इंस्टॉल किया तो लगभग 3 दिन के बाद ये जो मोटर है वो फिर से खराब हो चुका था। जब मैंने वहाँ पर जाके चेक किया तो वहाँ पर का एक तार जो है मोटर का वो कट दिखा रहा था। तो हमने गए वहाँ पर तो क्रेन से मोटर को निकाला और वहाँ पर पता है क्या हुआ कि ये जो स्लॉट दिख रहे हैं ना आप, स्लॉट के बाहर जस्ट 1 या फिर आधे सेंटीमीटर पर जो तार जो है वो रोटर को घिस के कट हो चुका था। ये जो रोटर घूमता है ना, रोटर, तो मोटर रिवाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं थी, मोटर शॉर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये बस रोटर को घूमने की वजह से, क्योंकि शेप मैंने ठीक से नहीं दिया था, ये स्लॉट के बाहर की जो तार होती है ना, इसको ठीक से दबाना होता है ताकि ये रोटर को ना घिसे। ये तो पता ही नहीं था, तो इसी की वजह से ये जो है एक तार जो है रोटर को घिसा और तार कट हो गया, तो जिससे जो मोटर है लगभग 2-3 दिन के अंदर खराब हो गई। तो हमने उस मोटर को निकाला और ये जो तार है बस रिपेयर करके जगह पर ही इंस्टॉल कर दिया, वो तो काम बन गया। तो वैसी जो गलती है मैंने दोबारा कभी भी होनी नहीं दी। उसके बाद मैं V6 और पांडुबी सबमर्सिबल मोटर रेगुलर लगभग 2 साल तक भरते रहा। तो ये जो है वीपुर सबमर्सिबल मोटर आप देख रहे हो ना, ये वीपुर सबमर्सिबल मोटर है। ये सबसे छोटी, इससे भी छोटी आती है जो कि V3 आती है, जिसको हमने आज तक कभी रिवाइंड नहीं किया, लेकिन ये वीपुर सबमर्सिबल मोटर है। तो बहुत सारे लोग आज भी घबराते हैं इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए, क्योंकि छोटी है, इसके अंदर हाथ ठीक से जाता नहीं है और बहुत ज़्यादा लंबी होती है। लगभग इसका जो है 15 इंच का स्टेटर है, लंबाई 15 इंच है इस मोटर की। और सबसे मजे की बात क्या है पता है? ये मोटर सबसे ज्यादा आसान है रिवाइंड करने में। वीपुर सबमर्सिबल मोटर सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन रिवाइंड करने आए तब आसान है, अगर रिवाइंड करने नहीं आए तो ये सबसे ज्यादा हार्ड है। ये है तो सबसे आसान जो मोटर रिवाइंड करना होता है ना, वो वीपुर सबमर्सिबल मोटर होता है। उसके बाद पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर आती है और उसके बाद V6 सबमर्सिबल मोटर आती है। तो ये तीनों मोटर हैं, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे जो आसान मोटर होती है वो पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर होती है, क्योंकि वीपुर जो है आसान है लेकिन इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, तब ये आसान होती है। और V6 सबमर्सिबल मोटर के अंदर गेज तगड़ा वाला आता है, 14, 13 इस प्रकार आता है, तो वो हार्ड होती है बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर ज़्यादा स्पेस भी नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिवाइंड करने जो आपको दिक्कत करती है ना, तो इतना दिक्कत करती है कि हमारी जो जान है जो यहाँ तक आ जाती है। ऐसा लगता है कि मोटर को उठाऊं और पटक दूं, इतना गुस्सा आता है। तो ऐसे में आप क्या कर लो कि पहले आप 4 कॉइल जो रिवाइंड करते हो तो वो तो कोई दिक्कत नहीं करेंगी, और उसके बाद जो 4 कॉइल आती हैं वो थोड़ी सी दिक्कत करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आता है। और वही आप 4 कॉइल जो है टोटली 8 कॉइल इंस्टॉल करके अगर आपको टेंशन आ रहा तो उस मोटर को वहीं पर छोड़ दे और कल फ्रेश मूड के साथ बाकी 4 कॉइल इंस्टॉल कर दे, क्योंकि आप दिन भर में थक चुके होते हो यही 4 कॉइल रिवाइंड करने में। और बाकी 4 कॉइल से मतलब इतना गुस्सा आता है, इतना टेंशन आता है, इरिटेट लगता है, और ऐसा लगता है कि इतना हार्ड काम कौन करेगा। तो पहले जब आप सबमर्सिबल मोटर काम करते हो तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है, सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है। लेकिन समय के साथ अगर आप 2-3 साल की, 4 साल की प्रैक्टिस हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा आसान होती है। और अब मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैंने V6 सबमर्सिबल मोटर की तो मेरे साथ वो चीज़ हो चुकी। फिर मैं V6 और पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर भरता था। उसके बाद ये वीपुर सबमर्सिबल मोटर रिवाइंड करने के बाद मैंने 4 से लेके 5 साल के बाद मैंने इसको हाथ में लिया, क्योंकि ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि बड़े भाई मोटर भरते थे और किसी को भरने आती भी नहीं थी, छोटी मोटर है इसलिए वही भरते थे। कभी ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको रिवाइंड करने की कोशिश की, तो इसको भी टोटली एक दिन लगा मेरे को। फर्स्ट बार जब मैं वीपुर सबमर्सिबल मोटर रिवाइंड कर रहा था तो टोटल एक दिन लगा और ठीक से तार जा ही नहीं रहे थे। ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस से आसान हो जाती हैं। शुरू में मोटर हार्ड ही लगती हैं। मोटर भरना कोई बड़ी बात नहीं, आज बहुत आसान लग जाता है, लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे में हम मोटर रिवाइंड कर देते हैं।
लेकिन ये प्रैक्टिस से ही होता है। आपको हो सकता है कि शुरू में लगभग 6-7 घंटे चले जाएं एक मोटर रिवाइंड करने में, उसके बाद आपको एक मोटर भरने में 3 घंटे लग सकते हैं, उसके बाद आप 2 घंटे में भर सकते हो और फिर आप 1 या फिर 1.5 घंटे में आ सकते हो। तो लगभग 40 मिनट में भी इस मोटर को रिवाइंड आप कर सकते हो, 40 मिनट में इस मोटर को। तो ये बात है। जैसे कि आप मोटरसाइकिल सीखते हो और मोटरसाइकिल सीखने के बाद ऐसा तो नहीं कि आप मोटरसाइकिल तो चला लेते हो तो शुरू में आप इतने लंबाई दूरी जा सकते हो जैसे कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। एक्सपीरियंस नहीं होता, जैसे कि सामने से अगर कोई आए तो कैसे ब्रेक मारेंगे, कैसे गाड़ी रुकेंगे। आप गाड़ी तो चलाना सीख गए, लेकिन ये आप मोटरसाइकिल परफेक्ट कब चला सकते हो, ये आपको 5 से लेकर 6 साल होनी चाहिए। आपको मोटरसाइकिल तो आप हर रोज चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको परफेक्ट होने के लिए आपको लगभग 4 से लेकर 5 साल लगते हैं। उसी तरह इस 4 व्हीलर का भी यही है। आप चला सकते हो, कोई बात नहीं, आसानी से, मतलब आप शुरू में तो चला लोगे, लेकिन इतना चलाना कोई आसान नहीं है। इसको प्रैक्टिस होने के लिए 5 से लेकर 6 साल लगते हैं, तभी आप इसको परफेक्ट तरीके से चला सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर सामने से कोई अचानक से आ जाए तब समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होती है। इसी तरह इस मोटर के अंदर भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है मोटर आप आसानी के साथ रिवाइंड कर सकते हो। और कुछ चीज़ें हैं जो कॉइल वगैरह कैसे डालना है वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको खुद सीखना होता है, लेकिन हम खुद सिखाते हैं तो आप जल्दी से सीख जाते हो और जल्दी से परफेक्ट हो जाते हो। तो कॉइल कैसे डालना है, कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से हमने सिखा है कि इसके अंदर कॉइल कैसे डाला जाता है, कैसे चपटा करके उसके अंदर डाल दिया जाता है। आप खोज दो, उसको ढूंढ लो, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। दूसरी बात ये होता है कि ये जो हम पेपर डालते हैं ना, तो पेपर की इसके अंदर भी ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑयलिंग, इसका जो पेपर का ये अंदर का साइड है जहाँ से कॉइल हम जाता है, तो ये अंदर की साइड ऑयल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब भी आपकी मोटर रिवाइंड करने में आसानी हो जाती है। लगभग 10 से लेकर 15-20% ऑयल करने से ही आसान हो जाती है। अगर फिर भी आपको उसके अंदर ऑयल डालना दिक्कत लग रहा है तो एक कपड़ा लीजिए, कपड़े को ऑयल लगा लीजिए और उस कपड़े की मदद से कॉइल को लपेट लीजिए। जो हाथ से लपेटते हैं ना, वो उस ऑयली कपड़े से ही कॉइल को लपेट दीजिए, ताकि क्या हो जाएगा, सारे तारों को ऑयल हो जाएगा और ऑयल होने के बाद मोटर आसान हो जाएंगी, मतलब इसके अंदर जल्दी से चली जाएंगी। ये एक फिलहाल आपके पास तरीका है और इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है, बस यही है। ठीक है, तो ये है कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू में बहुत ज़्यादा लगता है कि यहाँ तक नड्डे तक आ जाती है, ऐसा लगता है कि उठा के पटक दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान होती हैं। ये तो वेपर सबमर्सिबल मोटर सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन जिसने आज तक रिवाइंड नहीं किया ना, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा हार्ड है मोटर, सबसे ज़्यादा हार्ड, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस करोगे तो सबसे ज़्यादा आसान, नहीं प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो इसीलिए आप शुरू में जब भी कभी मोटर रिवाइंड करें तो पांडुबी सबमर्सिबल मोटर ही हाथ लीजिएगा, और उसके बाद V6 और उसके बाद ही V4 और उसके बाद V3 वगैरह है तो ऐसा लीजिए, टप्पे से लीजिए। तो चलिए, आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम जरूर आपको बता देंगे।